मैं ही ब्रह्म हूँ, और दोनों के बीच में पूज्य बाबा हैं। दोनों का सम्मान करते हैं। लेकिन पलड़ा बारी जब की बात आती है, यही तो बाबा असमंजस में पड़ जाते हैं। जब पलड़े भारी की बात आती है तो पलड़ा किसका भारी? ऐसा नहीं कि हम सगुण साकारवादी हैं इसलिए हम सगुण का पलड़ा भारी बताएं, और जो निर्गुण निराकारवादी है वो निर्गुण का पलड़ा भारी बताएं। मैं नहीं बता रहा हूँ, गीता आप पढ़िए, गीता क्या कहती है। जिन्होंने मुझको चित्त मुझ में आवेशित कर दिया है, कहा ना तेसाम के योग वित्तम, जो निर्गुण निराकारवादी और सगुण साकारवादी दोनों में उत्तम वेत्ता कौन है? तो भगवान ने क्या कहा, उत्तम वेत्ता कौन है? तो जिन्होंने मुझ सगुण में अपने मन को आवेशित कर दिया वो मुझको योगियों में मान्य है, सर्वमान्य है। तो ऊंची स्थिति किसकी भगवान ने बताई है? ऐसा नहीं कि जो निर्गुण निराकारवादी हैं तो कोई उनकी कोई अवहेलना है, उनके लिए भी भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार भी तो मैं ही, कोई दूसरा तत्व थोड़ी है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्त सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति, निर्गुण निराकार भी ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रतः, वो भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। अर्थात मैं ही निर्गुण निराकार हूँ, मैं ही सगुण साकार हूँ। कल्याण दोनों का होगा, लेकिन यहाँ भगवान को प्रिय के रूप में प्राप्त होते हैं और जीव आत्मा भी भगवान को प्रिय आत्मा के रूप में प्राप्त होती है। और ज्ञानी की आत्मा भगवान को अहम के रूप में कि वो मैं ही हूँ। तो जहाँ मैं बसता है दूसरा कोई नहीं होता, तो वहाँ ज्ञान की अवस्था, वहाँ शांत रस है। और जहाँ दो होते हैं तो वहाँ परस्पर प्रेम का उच्छलित प्रेम सागर होता है, तरंगायमान होता है। तो जहाँ दो हैं, इसलिए इस पंथ को, भक्त के पंथ को द्वैत पंथ बोलते हैं और ज्ञान के पंथ को अद्वैत पंथ बोलते हैं। अद्वैत का मतलब जहाँ एक हो और द्वैत का मतलब जहाँ दो हो, क्योंकि प्रेम हमेशा दो हृदयों के बीच में एक धारा होती है प्रेम की, दो हृदयों के बीच में बहता। सिंगल व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, जब भी प्रेम करेगा वो दूसरे से करेगा, दूसरे का होना आवश्यक है। अकेला व्यक्ति तो शांत रहता है। काना के एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। तो एक निरंजन अर्थात वह अहम में संतुष्ट है, अब वहाँ खटपट सब कुछ नहीं, लेकिन दो सुखी, सुख का मतलब यहाँ प्रेम सुख। तो ज्ञानी के पास प्रेम सुख नहीं, क्योंकि वो अकेला है। उसका परमात्मा भी मेरा नहीं बल्कि परमात्मा मैं हूँ, वहाँ केवल आई है और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए वहाँ अखंड आनंद है, शांत आनंद है, और यहाँ प्रेम में प्रेमानंद है, उच्छलित समुद्र है। तो दोनों महापुरुष एक ज्ञान की चरम अवस्था में और एक प्रेम की चरम अवस्था है, महाभाव की स्थिति, एक महाभाव में। तो बाबा का पलड़ा जो भारी था वो भाई जी की तरफ झुका हुआ था, लेकिन पूज्य सेठ जी भी गुरु हैं, वो भी भगवान नारायण का स्वरूप है, क्योंकि उनका अहम नारायण के रूप में रूपांतरित हो गया, या कह लो कि नारायण उनके अहम को अपने में लीन करके और उनके स्थान पर स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। देह मात्र जयदयाल श्री पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोंदिका जी का है, देह मात्र, भीतर तो उनके अहम में उनका सूक्ष्म शरीर भगवान नारायण के रूप में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया। उनका अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही नारायण हूँ, इस रूप में वो प्राप्त हो गए। तो वहाँ नारायण कौन है? तो मेरे श्री कृष्ण ही नारायण है। बाबा कहते हैं मेरे जो श्याम सुंदर है, नील सुंदर, वही तो नारायण है। बस यहाँ द्विभुज, वहाँ चतुर्भुज है उनका। यहाँ पर मुरलीधर है तो वहाँ शंख चक्र पदा गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। तो मेरे नील सुंदरी वहाँ भी, तो उनकी आज्ञा का मैं अवहेलना तो कर ही नहीं सकता। किसी भी रूप में मैं किसी की भी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता। क्यों? सब श्री कृष्ण हैं।